Hello everyone. Today we will discuss meaning of venture capital. आज हम जोखिम पूंजी या साहस पूंजी का मीनिंग डिस्कस करेंगे। देखिए, उपक्रम के फाइनेंशियल सोर्सेस में वेंचर कैपिटल का विकास 20वीं शताब्दी में अमेरिका एवं यूरोप सहित पश्चिमी देशों में सबसे पहले शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत में जोखिम पूंजी का विकास प्रारंभ हो गया। उच्च जोखिमपूर्ण नव परिवर्तित औद्योगिक उपक्रमों की वित्तीय सहायता की पूर्ति के लिए कुछ जोखिम पूंजी संस्थानों का देश में प्रादुर्भाव हुआ तथा कुछ संस्थानों का विदेशों में आगमन हुआ। जोखिम पूंजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जोखिम तथा पूंजी, जिसमें जोखिम तथा साहस शब्द से आशय ऐसी एक्टिविटी से होता है जिसका परिणाम अनिश्चित किंतु जो हानि है वो जोखिम से घिरा रहता है। और इसमें पूंजी का तात्पर्य किसी उपक्रम को स्टार्ट करने के लिए एसेंशियल रिसोर्सेज से होता है। इस प्रकार जोखिम पूंजी से आशय उन उपक्रमों को संसाधन उपलब्ध कराने से है जिनमें जोखिम या हानि का खतरा रहता है। नए व्यावसायिक उपक्रमों को वित्त उपलब्ध कराना ही वेंचर कैपिटल का मेन पर्पस होता है। जोखिम पूंजी का कार्य प्रारंभिक अवस्था की नई कंपनियों को वित्त प्रदान करना होता है। तो विस्तृत शब्दों में जोखिम पूंजी एक दीर्घकालीन समता वित्त होती है जिस पर जोखिम पूंजीपति पूंजी लाभ के रूप में प्रतिफल कमाते हैं। उद्यमी तथा जोखिम पूंजीपति एक साझेदार के रूप में कार्य करते हैं। जोखिम पूंजी की संकल्पना मात्र उच्च तकनीक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी जोखिमपूर्ण इनोवेशन के लिए जोखिम पूंजीपतियों से वित्त प्राप्त किया जा सकता है। जोखिम पूंजी नव उपक्रम मतलब किसी नए इंस्टीट्यूशन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। डिक्सन वेंचर कैपिटल को इस प्रकार डिफाइन करते हैं। डिक्सन कहते हैं कि 20वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण नव उन्मेष साहसिक पूंजी है। इसको उच्च जोखिम का सिनोनियम भी कहते हैं, एक पर्यायवाची माना जाता है। ये विशिष्ट रूप से उद्यम की प्रारंभिक परियोजना अवस्था से ही वित्तीय संसाधन है। साहसिक पूंजी का प्रादुर्भाव उच्च स्तरीय आधुनिक तकनीकी आधारित उपक्रमों के वित्तीय संसाधन के रूप में हुआ है। जोखिम पूंजी के द्वारा एक विनियोगी उद्यमीय योग्यता को बाजार के अवसर के सदुपयोग के लिए व्यावसायिक कौशल व वित्त सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार दीर्घकालीन पूंजी लाभ प्राप्त होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो जोखिम पूंजी होती है, साहसिक पूंजी होती है, ये एक विनियोग होता है। ये समता, अर्धसमता और ऋण पूंजी के रूप में शर्त रहित और शर्त के सहित होता है, जो कि आधुनिक या प्रचलित तकनीक पर आधारित या उच्च जोखिम वाले उपक्रमों में किया जाता है। तो इस प्रकार से जोखिम पूंजी वित्त प्रदान करने के साथ साथ संस्था को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक कौशल भी प्रदान करती है, उसको विपणन युक्त बनाती है, इसको संगठन एवं प्रतिबंधित करती है। जोखिम पूंजी में इस प्रकार से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जोखिम पूंजी एक दीर्घकालीन विनियोग है। इसकी वापसी मांगे जाने पर नहीं होती है। इस विनियोग से जोखिम पूंजी संस्थाओं को दीर्घकाल में लाभ प्राप्त होता है, जो जनरली 5 से 10 वर्षों के बाद होता है। ये विनियोग मुख्यतः नई तकनीकी वाले नव उपक्रमों में नए उत्पादन के लिए उच्च लाभ की आशा से किया जाता है। वास्तविक व सक्रिय पूंजी भागीदारी अंशों व परिवर्तन योग्य प्रतिभूतियों के
प्रत्यक्ष क्रय द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य उपक्रम के लाभदायक बन जाने के बाद उस विनियोग का विक्रय करके लाभ कमाना होता है। इस तरह के विनियोग द्वारा अर्जित किया हुआ लाभ पूंजीगत लाभ माना जाता है। जोखिम पूंजी विनियोगी यद्यपि उपक्रम के प्रबंधन में शामिल हो जाते हैं, फिर भी उपक्रम के डे टू डे के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वे केवल विनियोग की सुरक्षा व वृद्धि के लिए प्रवर्तकों से सदैव कांटेक्ट में रहते हैं। जोखिम पूंजीपतियों का विनियोग प्रस्ताव बैंकर तथा अंश बाजार के विनियोगताओं के प्रस्तावों से पूरी तरह अलग होता है। उच्च विकास दर की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संचालन के लिए उपक्रम को वित्त उपलब्ध कराना, ये जोखिम पूंजी की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। प्रबंधन और व्यवसाय कौशल प्रदान करना, दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन प्रतिफल की प्रत्याशा में रहना, साहसिक पूंजी प्रदान करने के बदले सहायक प्रतिभूतियों का बंधन स्वीकार नहीं करना, इनको सब हम जोखिम पूंजी की पूंजीपतियों की विशेषताओं में इंक्लूड करते हैं। नव परिवर्तित उपक्रम की आवश्यकता अनुसार विभिन्न चरणों में साहसिक पूंजी का पोषण किया जाता है। सामान्यतः जोखिम पूंजी हमारी 3 स्टेप में प्रदान की जाती है। फर्स्ट स्टेप में होता है सीड फाइनेंसिंग, जिसमें उत्पाद विकास हेतु शोध एवं विकास वित्त पोषण, उत्पाद एवं विपणन हेतु आरंभिक पूंजी को शामिल किया जाता है। सेकंड स्टेप में इसका एक्सपेंशन फाइनेंसिंग होता है, विस्तार वित्त पोषण, जिसमें कार्यशील पूंजी वित्त पोषण, विस्तृत विस्तार हेतु विकास वित्त पोषण, सार्वजनिक निर्गमन हेतु वित्त पोषण को शामिल करते हैं। और जो थर्ड स्टेप होता है उसमें इक्वेशन बाई आउट फाइनेंसिंग, मतलब अधिग्रहण और या क्रय वित्त पोषण होता है। देखिए, इससे क्लियर होता है कि जोखिम पूंजी वित्त पोषण के प्रथम चरण में नवीन औद्योगिक उपक्रम के आरंभ करने के लिए आवश्यक एक्टिविटीज़ जैसे स्थापना, अनुसंधान, विकास, विपणन आदि के लिए पूंजी प्रोवाइड कराई जाती है। क्योंकि ये पूंजी किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी उपक्रम को आरंभ करने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है, इसलिए इसे हम आरंभिक या प्रारंभिक वित्त पोषण कहते हैं। उपक्रम की स्थापना के बाद उसके आकार, उसके स्वरूप को विस्तार प्रदान करना होता है, जिसके लिए सेकंड स्टेप में विस्तार वित्त पोषण किया जाता है। इस चरण में प्रदत्त जोखिम पूंजी का उद्देश्य बढ़ी हुई संचालन आवश्यकताओं, विस्तार योजनाओं और अतिरिक्त निर्गमन की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित रूप से विकसित औद्योगिक उपक्रम अन्य प्रतियोगी उपक्रमों या पूरक उपक्रमों को अधिग्रहित करके विराट स्वरूप को प्राप्त करने तथा अपनी व्यावसायिक सीमा को दूर तक बढ़ाकर लाभ अर्जित करने की कंडीशन में आ जाता है। इसके लिए उसे डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं या प्रोडक्शन फार्म होती हैं और प्रबंधकों का अधिग्रहण या क्रय करने के लिए या बीमार या जो शिथिल इकाइयों के संचालन के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है, इनकी पूर्ति जोखिम पूंजी पोषण के थर्ड स्टेप में की जाती है। भारत में जोखिम पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं और कंपनियों का महत्व अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लेकिन आज भी जोखिम पूंजी वाली कंपनियों के कार्यालय मुख्यतः रूप से हम देखें तो जो हमारे महानगर हैं जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई आदि राज्यों में है और या राजधानियों में है। तो भारत में वर्तमान में मुख्य रूप से जोखिम पूंजी प्रोवाइड कराने वाली 15 कंपनियां हैं।
जिसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कंपनी सेटअप बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित कंपनियां, जिसमें औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम द्वारा भारत में जोखिम पूंजी की स्थापना की गई है तथा इनके द्वारा प्रवर्तित कंपनियों की स्थापना की गई है, जैसे TD, ICI, RT, RC, TFC। इसके साथ ही कंपनी सेटअप बाय स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित कंपनियां। औद्योगिक दृष्टि से जागरूक राज्य वित्त निगम, जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तो इनके द्वारा जोखिम पूंजी प्रदान करने वाली कंपनियों की स्थापना की गई है, जिसमें GOECL और APOECL शामिल हैं। कुछ कंपनी सेटअप बाय कमर्शियल बैंक, कुछ कंपनी हैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रवर्तित। सार्वजनिक क्षेत्रों के वाणिज्यिक बैंकों में हमारे जैसे कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, तो इनके द्वारा जोखिम पूंजी कोष की स्थापना तथा जोखिम पूंजी कंपनियों का प्रवर्तन किया गया है, जैसे कैन फिना एवं सेबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड। इसी टाइप से कंपनी सेटअप बाय इन प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रों में प्रवर्तित कंपनियां। 1991 में नवीन औद्योगिक नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। निजी क्षेत्रों द्वारा भी जोखिम पूंजी प्रदान करने वाली कंपनियों की स्थापना 1990 के दशक से भारत में स्टार्ट हो गई, जैसे इंडस, OECF, CCBF। तो विगत वर्षों में बीमा कंपनियों, विदेशी संस्थागत निवेशों और अप्रवासी भारतीयों ने भी जोखिम पूंजी प्रदान करने वाली कंपनियों के प्रवर्तन एवं स्थापना में रुचि दिखाई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।